फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन की। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज फिक्शन? राइटिंग विच कम्स फ्रॉम ऑथर्स इमेजिनेशन में हैव रियलिस्टिक एलिमेंट्स टू एंटरटेन द रीडर्स। यानी वो राइटिंग जो कि ऑथर के इमेजिनेशन से वजूद में आए और उसमें रियलिस्टिक एलिमेंट्स पाए जाए, रीडर को एंटरटेन करना उसका मकसद हो, उसे हम कहते हैं फिक्शन। अच्छा, नैरेटिव स्टोरी राइटिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं उस पर मैं पहले ही एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो एलिमेंट्स होते हैं नैरेटिव स्टोरी राइटिंग के, उसमें सेटिंग, कैरेक्टर, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेक्स, रेजोल्यूशन, थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेट्रा, ये तमाम चीजें होती हैं उसमें। तो टाइप्स ऑफ फिक्शन क्या है? ये रियलिस्टिक फिक्शन हो सकता है, जिसमें फिक्शन दैट टेल्स अबाउट पीपल, प्लेसेस और इवेंट दैट कुड हैपन, जो लोगों के बारे में बताए, इवेंट के बारे में बताए, जगह के बारे में बताए, कुछ हो सकता हो रियल लाइफ में भी, तो ये रियलिस्टिक फिक्शन कहलाएगा। साइंटिफिक फिक्शन बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट दैट यूजुअली टेक्स प्लेस इन द नियर और डिस्टेंट फ्यूचर। यानी साइंटिफिक फिक्शन वो है जो कि नियर और डिस्टेंट फ्यूचर में कोई साइंटिफिक इवेंट होने वाला हो। जैसे एल्डोस हक्सले की ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक नॉवेल है। इसी तरह से G.H. वेल्स का एक नॉवेल है द टाइम मशीन। इसी तरह हिस्टोरिकल फिक्शन है सेट्स कैरेक्टर्स अगेंस्ट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो तारीखी पस मंजर के मुताबिक होते हैं। एंड कंटेंट्स डिटेल्स अबाउट दिस टाइम पीरियड, और उस टाइम पीरियड के बारे में, यानी तारीखी उस टाइम पीरियड के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। ऐसे नॉवेल को कहेंगे हिस्टोरिकल नॉवेल। तो उसमें जैसे एक एग्जांपल है ल्यू टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस, चार्ल्स डिकेंस का अ टेल ऑफ टू सिटीज, लॉरेंस हिल का द बुक ऑफ नेग्रो, जॉर्ज इलियट का रोमोला, ये तमाम हिस्टोरिकल नॉवेल है, फिक्शन है। अब आ जाता है फैंटेसी। फैंटेसी टेल्स अबाउट पीपल, यानी एक ख्याल, एक तस्वुर उन लोगों के बारे में, उन इवेंट के बारे में जो कि इम्पॉसिबल हो रियल वर्ल्ड में। अब J.R.R. टॉलकिन का एक नॉवेल है जिसपे एक फिल्म भी बनाई गई, द हॉबिट। या फिर पैट्रिक का एक नॉवेल है द नेम ऑफ द विंड। ये वो एग्जाम्पल है जो कि फैंटेसी। फिर उसके बाद आ जाती है फोक टेल। फोक टेल क्या है? स्टोरी ऑफ पीपल और प्लेसेस हैंडेड डाउन फ्रॉम पास्ट एंड रिटन डाउन, यानी माजी से कोई कहानियां चली आ रही हो, उनको कहते हैं फोक टेल। उसमें आ जाती है घोस्ट स्टोरीज, या फिर हैनी पेनी, द लिटिल रेड हैन, एक्सेट्रा। उसके बाद है फेबल। फेबल किसे कहते हैं? शॉर्ट सिंपल टेल दैट टीचेस अ मॉरल। ऐसी छोटी शॉर्ट स्टोरी जो कि जिसके अंदर मॉरल हो, करेक्टर्स आर एनिमल्स हो, जिसमें किरदार एनिमल जो है बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग, जैसे एनिमल फार्म है जॉर्ज ऑरवेल का। और भी मजीद उसकी एग्जाम्पल है फेबल ऑफ ईसॉप, या फिर द लिटिल प्रिंस, ये एग्जाम्पल है फेबल की। फिर उसके बाद आ जाती है मिथ। मिथ कहते हैं ट्रेडिशनल स्टोरी इन्वॉल्विंग गॉड्स गॉडेसेस, यानी कि जिसमें गॉड्स हो, गॉडेसेस हो, उसको कहेंगे मिथ्स। एंड हीरोज विच एक्सप्लेन समथिंग और टेल अबाउट अ हिस्टोरिकल इवेंट, कि किसी हिस्टोरिकल इवेंट को वो डिस्क्राइब कर रहे हो। जैसे उसकी एग्जांपल है मिथ एंड लेजेंड्स ऑफ ऑल नेशंस। ये सॉरी, यानी कि एनिड, वर्जिल की जो एनिड है, एनियड, ये क्या कहलाएगी? ये मिथ कहलाएगी। और जो लेजेंड की जो एग्जांपल है मैंने आपको दी, वो है मिथ एंड लेजेंड्स ऑफ ऑल नेशंस। बेस्ड, और ये जो लेजेंड है ये क्या करते हैं कि बेस्ड ऑन हिस्ट्री और एक्चुअल हीरो, पास डाउन ओरली देन रिटन डाउन। एक्चुअल हीरो की कहानियां जो कि जुबानी सुनाई जाए एक दूसरे को और फिर रिटन डाउन कर ली जाए, ऐसी कहानी दास्तान को लेजेंड कहते हैं। डिस्टोपियन नॉवेल को मुख्तसरन ये कहें कि वो सोसाइटी जिसको सप्रेस किया जा रहा हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ आइडियाज एक्सप्रेशन एक्सेट्रा, और डीह्यूमनाइज स्टेट हो, नफरत हो, यूटोपियन वर्ल्ड के उलट हो। यूटोपियन वर्ल्ड कहते हैं परफेक्ट इमेजिनरी वर्ल्ड, और डिस्टोपियन नॉवेल वो होते हैं जो कि नेगेटिव डार्क साइड ऑफ सोसाइटी दिखाते हैं। उसमें जॉर्ज ऑरवेल का 1984 है, या फिर एनिमल फार्म है, ये उसकी एग्जांपल है डिस्टोपियन नॉवेल की। उसके बाद है व्हाट इज नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन क्या है? नॉन फिक्शन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स।
वो फैक्ट के ऊपर बेस करता है, डिस्क्राइब्स रियल इवेंट्स, पीपल एंड आइडियाज, रियल पीपल को, इवेंट को, आइडियाज को डिस्क्राइब करता है, ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी अंडरस्टूड एंड रिमेम्बर्ड, और काफी इंफॉर्मेशन उसके जरिए मिलती है नॉन फिक्शन के जरिए। और उसमें जो वोकेबलरी होती है डेली लाइफ की, फंक्शनल वर्ड्स होते हैं, फंक्शनल वोकेबलरी होती है उसमें। मैं शेयर सम एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन, इट्स पर्पस यू आस्क, यानी कि उसमें कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं फिक्शन के भी, वो किस तरह के, किस तरह हो सकते हैं, टू इन्फॉर्म, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब और परसुएट। अब इसको आप यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉन फिक्शन है, लिटरी अंदाज में समझे, लिटरी नॉन फिक्शन, यानी कि नॉन फिक्शन है लेकिन लिटरी टच है उसमें। लिटरी नॉन फिक्शन क्या है? सम एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन, कुछ एलिमेंट्स उसके फिक्शन के होते हैं, यानी विविड उसमें डिस्क्रिप्शन होगी, तहरीर में, उसकी राइटिंग में, और ड्रामेटिक राइटिंग स्टाइल होगा, पोइटिक लैंग्वेज, ये तमाम चीजें मिलके उसको बना देती हैं लिटरी नॉन फिक्शन। फिर बायोग्राफी, लिटरी नॉन फिक्शन क्या है? एक बायोग्राफी होती है, एक ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी आपकी लाइफ के बारे में कोई शख्स लिख रहा है तो बायोग्राफी कहलाएगी, फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में जैसे हम लिखते हैं। और अगर ऑटोबायोग्राफी क्या है? अगर आप अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखेंगे तो वो कंप्लीट स्टोरी ऑफ योर लाइफ, इंटायर लाइफ रिटन बाय देमसेल्व्स, तो इसको हम कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। फिर पर्सनल नैरेटिव मेमोयर, ये ऑटोबायोग्राफी की तरह होता है, लिटरी नॉन फिक्शन। एन अकाउंट ऑफ अ फ्यू इवेंट्स ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, आपकी जिंदगी के कुछ इवेंट्स, कुछ मेमोरीज, कुछ यादें, इवेंट, इंसिडेंट, एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ रिटन इन फर्स्ट पर्सन, तो इसको मेमोयर कहते हैं। उसके बाद लेटर्स आ जाते हैं, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स आ जाते हैं। लेटर टू एडिटर है, ओपन न्यूज़पेपर फॉर्मल है, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स इनफॉर्मल लेटर है, रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन है। ऐसे एन आर्टिकल्स, उसके बाद है ब्रीफ वर्क्स अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक, किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, यानी नैरेटिव ऐसे हो सकता है, आर्गुमेंटेटिव हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो सकता है। और आर्टिकल्स हो सकते हैं, रिव्यूज हो सकते हैं। रिव्यूज क्या है? किसी रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, फिर आप अपने रिव्यूज दे रहे हैं, किसी किताब को पढ़ा, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छा बुरा क्या है, फिर आप अपने रिव्यूज दे रहे हैं उस किताब के बारे में। टेल व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड अबाउट अ मूवी, परफॉर्मेंस, बुक, एक्सेट्रा। रिपोर्ट्स क्या है? रिपोर्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक्स एक्सप्लोर थ्रू रिसर्च, रिसर्च के जरिए जो टॉपिक एक्सप्लोर होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन देती है रिपोर्ट। रिपोर्ट में जो है वो फैक्चुअल डिस्कशन होता है, फैक्ट से रिलेटेड होती है, उसमें इमेजिनरी कुछ नहीं होता। फिर आ जाता है सेकंड फॉर्म ऑफ नॉन फिक्शन, जो सेकंड फॉर्म है नॉन फिक्शन की, उसमें आ सकता है रिसिप्ट्स, मेन्यूज, फंक्शनल हो सकते हैं वो, उसमें डायरेक्शंस हो सकती हैं, टू टेल हाउ टू ऑपरेट और असेंबल इक्विपमेंट, कि ऑपरेट किस तरह से किया जाए, असेंबल किस तरह से किया जाए इक्विपमेंट को, हाउ टू ड्राइव, एक्सेट्रा, डायरेक्शंस होती है उसमें। शेड्यूल्स हो सकते हैं, कि टेल व्हेन इवेंट्स टेक्स प्लेस, कि कब कोई इवेंट हो रहा है। ब्रोशर्स हो सकते हैं, पम्फलेट्स की शक्ल में हो सकते हैं नॉन फिक्शन, यानी यूज पिक्चर्स एंड टेक्स्ट टू एडवर्टाइज प्लेसेस और इवेंट्स। उसके बाद है मैप्स। मैप्स क्या करते हैं? प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड इन अ सिंपल विजुअल वे, दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं विजुअल शक्ल में। मैप जो है वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में कौन सी कंट्रीज आबाद है आपके नेबर में, और वर्ल्ड के हवाले से। एप्लीकेशन है रिटर्न रिक्वेस्ट टू एन अथॉरिटी, एक रिटर्न रिक्वेस्ट है एक अथॉरिटी को लिखना, तो एप्लीकेशन कहलाएंगी, ये भी नॉन फिक्शन है। और जो थर्ड फॉर्म ऑफ नॉन फिक्शन है वो है इंफॉर्मेशनल मटेरियल विच प्रोवाइड्स द रीडर विद इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक, टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस मटेरियल्स, इंसाइक्लोपीडिया। तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है रीडर को, और वोकेबलरी डेली लाइफ में जो हमारी यूज होती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।